हाँ, तो आज हम प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी ये वाला तो आसान है, हो जाएगा। तो देखो समझ कैसे बनानी है, समझ पे फोकस करेंगे आज। तो देखो सबसे पहले तो समझने के लिए जैसे कि कोई भी मास को उठाओगे तो उसका मास होगा और उसे ग्रेविटी के अगेंस्ट एक्सेलरेशन कराओगे, उठाओगे यानी ग्रेविटी भी लगेगा और जितने हाइट पे ले जाओगे उतना ज़्यादा वो लगेगा। तो mgh इस तरीके से होगा। और जो है जैसे कि एकदम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और यहाँ पे उसका उल्टा होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है जैसे, और काइनेटिक जीरो। और फिर जैसे जैसे नीचे जाओगे पोटेंशियल कम होती जाएगी, काइनेटिक बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पे मान लो 7 हो गया और काइनेटिक बढ़ के 3 हो गया जीरो से, और फिर अब वही चीज़ होगी। पोटेंशियल 5 है, काइनेटिक फिर से बढ़ गया और फिर 8 हो गया काइनेटिक, और पोटेंशियल घटती जा रही है। और ऐसे ऐसे जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे काइनेटिक घटती जाएगी और यहाँ पे काइनेटिक मैक्सिमम होगी। इसीलिए छत से अगर कोई चीज़ गिरती है तो चोट लगती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे बन जाती है पोटेंशियल से। अब जो है कोलिजन, तो जब दो आइसोलेटेड बॉडी कोलाइड करेंगी, और कोलिजन जो है शॉर्टर पीरियड में होता है, ऐसा नहीं कि बहुत देर तक सटा रहता है और कोलिजन होता है, नहीं, बहुत शॉर्टर पीरियड के लिए होता है फिर चला जाता है। तो ये शॉर्ट टाइम के लिए कोलिजन होता है। तो और ये दो तरह का होता है, इलास्टिक और लीनियर इलास्टिक। देखो लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन वाले एनर्जी मास में पढ़ा था कि हमेशा एनर्जी कंजर्व रहती है, तो एनर्जी तो कंजर्व रहेगी ये चीज़। लेकिन जैसे अरे यार जैसे फ्लो, हाँ तो जैसे, अरे यार जैसे कि तो जैसे ग्राउंड है तो ग्राउंड पे से ऊपर से बॉल पटकोगे और वापस से देखो यहाँ पटकोगे तो इसे ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में यहाँ चेंज होती जाएगी, जैसा पहले एक्सप्लेन किए थे। तो यहाँ पे पूरा काइनेटिक एनर्जी जो है, अगर ये वापस से एकदम पूरा बॉल ऊपर आ जाता है, यानी कि पूरा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो है कंजर्व हो गया, ये पूरा काइनेटिक एनर्जी वापस ऊपर मतलब कि चला गया, मतलब बॉल का। अगर वहीं पे और अगर वहीं पे जो कि होता नहीं है कभी भी, पूरा वो कोई भी चीज़ नीचे जाता है तो ऊपर पूरा ऊपर नहीं आता है, जो कि होता नहीं है, मतलब आइडियल बात किया गया है। लेकिन होता ही इलास्टिक वाला, जैसे कि बॉल फेंके तो नीचे गया और पूरा नहीं लेकिन कुछ कुछ ऊपर आया, काइनेटिक एनर्जी यानी कंजर्व हुई लेकिन पूरी नहीं। और लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व थी, तो इतना काइनेटिक एनर्जी। और जो जैसे कि यहाँ पे टकराया तो टोटल एनर्जी कंजर्व थी, तो बाकी एनर्जी कहाँ गई, इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में, साउंड एनर्जी के फॉर्म में, इस तरह से अलग अलग एनर्जी के फॉर्म में बाकी एनर्जी निकल गई। तो यही चीज़ है, जैसे कि इस दोनों में तो ये दोनों तो हमेशा लॉ के अकॉर्डिंग कॉन्स्ट कंजर्व रहेंगे, लेकिन इस वाले में काइनेटिक एनर्जी मतलब ये आइडियल की बात की गई है कि वापस पूरा बॉल ऊपर से नीचे आया है तो पूरा काइनेटिक एनर्जी यानी कि बॉल फिर ऊपर जाएगा। और इस वाले में अगर काइनेटिक एनर्जी गया है तो थोड़ा, पूरा नहीं, क्योंकि पूरा कभी कंजर्व नहीं होता है, तो वो ये इन इलास्टिक कोलिजन होता है। और ये इलास्टिक समझ गए होगे। अब देखो जैसे कि पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में कोलिजन बिफोर और कोलिजन आफ्टर वाले वन डायमेंशन में ही, और वो भी उसमें दो वैल्यू दी रहेगी तब। लेकिन इसी के लिए जैसे कि मान लो ये इससे टकराया और मान लो सामने न टकराते हुए थोड़ा इधर टकराया, तो ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा और तो ये इस डायरेक्शन में दूसरी बॉल चली जाएगी, तो 2 डायमेंशन में हो जाएगा, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। और इसे कम वैल्यूज़ के सॉल्व भी सॉल्व कर सकते हो। और देखो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, ई इज इक्वल टू, देखो मान लो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है टकराने से पहले तो इसे मारेगा, तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है ना यूए की, तो नीचे यूए माइनस में वीबी होगा, बड़े में से छोटा माइनस होता है, तो यहाँ पे बड़ा है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, लेकिन टकराने के बाद जब इसे मारेगा तो क्योंकि तो इसकी वेलोसिटी अब ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए बड़े में से छोटे यानी कि वीबी माइनस वी हो जाएगा। और इसी को वी बी माइनस
वी अपॉन यू माइनस यू बी, इसी को कोएफिशिएंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। और बाकी का आगे सॉल्व करना नहीं बताएंगे आज।